हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल यूजीसी में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज मैं आपको ग्राम पंचायत से संबंधित मैंने पहले 2 वीडियो डाल रखी है, यानी अभी ग्राम सचिव के एग्ज़ाम होने वाले दिसंबर में, उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं डालने वाला हूँ। और इसमें जितना भी होगा वो ग्राम सचिव की परीक्षा में आने वाला होगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ग्राम सचिव की एग्ज़ाम होने वाले उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो आज इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। यानी ग्राम पंचायत से संबंधित यानी गांव से संबंधित मैंने ये तीसरी वीडियो है। ठीक है, तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ, एक स्कीम है भी स्टार यानी 7 स्टार इंद्रधनुष योजना। कौन सी भी? 7 स्टार इंद्रधनुष योजना, 7 स्टार इंद्रधनुष योजना। ये योजना किससे संबंधित है ये भी पता होने चाहिए। और ये कब से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी जनवरी 2018 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, कब से स्टार्ट हुई थी? ये जनवरी 2018 से। कौन सी? 7 स्टार इंद्रधनुष योजना, यानी 7 रंग के अलग अलग कलर के स्टार दिए जाते हैं। किसको? गांव को। ठीक है, अलग अलग यानी 7 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में क्वेश्चन आता है, यानी 7 स्टार इंद्रधनुष योजना कितने क्षेत्रों से संबंधित? तो 7 क्षेत्र में अलग अलग स्टार दिए जाते हैं, अलग अलग गांव को दिए जाते हैं। ठीक है, जो जिस क्षेत्र में आगे हो, ठीक है, जैसे अपराध मुक्त हो कोई गांव तो उसको अलग से स्टार दिया जाता है, या कोई साफ सफाई में हो उसके लिए अलग से स्टार दिया जाता है। वो सब मैं आपको करवाने वाला हूँ। यानी ये कितने? 7, यानी 7 क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, 7 स्टार इंद्रधनुष योजना है, वो कब से स्टार्ट हुई थी? जनवरी 2018 से। कब से स्टार्ट हुई थी भी? जनवरी 2018 से। और कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? ये 7 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने? 7 क्षेत्रों में ये कितने दिए जाते हैं भी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी जो 7 क्षेत्रों में है उनको पुरस्कार दिए जाते हैं, अलग अलग यानी स्टार दिए जाते हैं। अलग गांव, किसी गांव को 2 स्टार मिल जाते हैं, किसी गांव को 1 स्टार भी मिल जाता है, और किसी गांव में 7 स्टार भी मिल जाते हैं। तो उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो कौन कौन से स्टार होते हैं, और वहां से क्वेश्चन 100% उठेगा भी, 100%। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 6 शिफ्ट हो, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिले आपको, लेकिन 6 की 6 शिफ्ट में तो न बोलूं, लेकिन कम से कम 2 या 3 शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन 100% उठने वाला है, क्योंकि ग्राम सचिव का एग्जाम होने वाला है। और गांव से संबंधित ये योजना है इंद्रधनुष, 7 स्टार इंद्रधनुष योजना कब स्टार्ट हुई थी? जनवरी 2018 से। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, यानी गुलाबी रंग का स्टार, यानी सबसे पहले बताता हूँ गुलाबी रंग का स्टार बोल सकते हैं हम। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है लिंगानुपात सुधार में। किसमें भी? लिंगानुपात सुधार में। यानी जिस गांव में लिंगानुपात में सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिलता है उस गांव को कौन सा गुलाबी रंग का क्या दिया जाता है? स्टार दिया जाता है। बात समझे आप इस बात को? यानी गुलाबी रंग यानी गुलाबी कलर का स्टार कब दिया जाता है? लिंगानुपात में जिस गांव का यानी सबसे ज्यादा सुधार देखने को मिलता है उस गांव को कौन सा कलर का? गुलाबी रंग का क्या दिया जाता है? स्टार दिया जाता है। ये गांव से संबंधित है, इसलिए ग्राम सचिव का अभी एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। उसके बाद में आता है हरे रंग का, यानी हरा रंग का स्टार कब दिया जाता है? यानी हरा रंग का यानी पर्यावरण से संबंधित। ये किस यानी जिस गांव का पर्यावरण क्या हो? साफ सुथरा हो, उस गांव को कौन सा हरे रंग का क्या दिया जाता है? स्टार दिया जाता है भी। उसके बाद बात करते हैं हम सफेद यानी व्हाइट रंग का स्टार कब दिया जाता है? ये रंग दिया जाता है स्वच्छता यानी साफ सुथरा, यानी जो गांव क्या हो? साफ सुथरा हो, जो गांव साफ सुथरा हो उस गांव को कौन सा स्टार दिया जाता है? सफेद रंग का क्या दिया जाता है? भी स्टार दिया जाता है। उसके बाद करते हैं केसरिया, उसके बाद करते हैं केसरिया रंग।
केसरिया रंग का जो स्टार है वो कब दिया जाता है, वो दिया जाता है यानी कोई गांव क्या हो, अपराध मुक्त हो, अपराध मुक्त गांव हो, उस गांव को कौन सा रंग का स्टार दिया जाता है भी, केसरिया रंग का क्या दिया जाता है भी, स्टार दिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं आसमानी कलर, कौन सा, आसमानी रंग का स्टार कब दिया जाता है, इसको स्काई ब्लू भी बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। कई बार क्या है एग्जाम में इंग्लिश में दिया मिलता है आपको, ठीक है, वहाँ हिंदी में दिया होता है, इस साइड में क्या इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश वाला जो राइट आंसर है वो माना जाता है अभी, तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, स्काई ब्लू, यानी आसमानी रंग है वो स्टार कब दिया जाता है, वो दिया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जिस गांव में शिक्षा का क्षेत्र में अच्छा सुधार देखने को मिले तब कौन सा स्टार दिया जाता है, आसमानी रंग का जो स्टार है वो दिया जाता है। उसके बाद की बात करें गोल्डन, कौन सा भी, गोल्डन, कौन सा, गोल्डन रंग का, गोल्डन को कौन सा बोलते हैं, सुनहरा, सुनहरा रंग, गोल्डन रंग का जो स्टार है वो कब दिया जाता है, सुशासन, किस क्षेत्र में, सुशासन, यानी जिसकी शासन व्यवस्था क्या हो, सु माने क्या होता है अच्छा होना, जिसकी शासन व्यवस्था हो यानी जो प्रशासन है उसका सहयोग है वो अच्छे यानी सुचारू रूप से जो गांव सहयोग करता है उसको कौन सा स्टार दिया जाता है, गोल्डन रंग, यानी गोल्डन कलर का जो स्टार है वो दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में करते हैं लास्ट में सिल्वर, सिल्वर रंग का स्टार, ठीक है। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, 7 स्टार, 7 स्टार इंद्रधनुष योजना, क्या पड़ा था, 7 स्टार इंद्रधनुष योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी, जनवरी 2018 में, कब स्टार्ट हुई थी, इंद्रधनुष योजना है, 7 स्टार इंद्रधनुष योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी, जनवरी 2018 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, यहाँ से क्वेश्चन 100% उठने वाला है। अगर गुलाबी रंग का आ जाए स्टार कब दिया जाता है, लिंगानुपात सुधार में। हरा रंग का पर्यावरण से संबंधित है, सफेद रंग क्या है, साफ सुथरा, यानी जो गांव साफ सुथरा होता है उसको कौन सा रंग का वो क्या स्टार दिया जाता है, सफेद रंग का। केसरिया रंग अपराध मुक्त गांव हो, आसमानी रंग शिक्षा से संबंधित, गोल्डन रंग सुशासन, यानी जिसका शासन क्या हो, सु माने होता है अच्छा होना, जिसकी शासन व्यवस्था क्या हो, अच्छी हो, यानी जो प्रशासन यानी शासन का जो सहयोग है भरपूर मात्रा में करे, उस गांव को कौन सा, गोल्डन रंग का क्या दिया जाता है, स्टार दिया जाता है। अब बात करते हैं सिल्वर कलर का। अब सिल्वर कलर का स्टार किसको दिया जाता है, जिस गांव में ये सभी क्वालिटी मिलती है, ठीक है, ये सभी क्वालिटी यानी सभी क्वालिटी जिस गांव में मिलती है, सभी क्वालिटी जिस गांव को मिलती है उसको कौन से यानी 7 स्टार यानी 7 स्टार दिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लो। जिस गांव को ये सभी के सभी स्टार मिल जाते हैं उस गांव को कौन से, 7 स्टार यानी 7 स्टार मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कई गांव को 2 स्टार मिलते हैं, किसी गांव को 3 स्टार मिलते हैं, किसी गांव को 4 स्टार मिलते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, इसके 7 क्या क्षेत्र होते हैं भी। और यहाँ से क्वेश्चन है ना, मैं गारंटी देता हूँ 100% यहाँ से क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि गाँव से संबंधित है, ठीक है, और ग्राम सचिव का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो 7 स्टार। अब बात आती है इस 7 स्टार है इसको कितनी राशि मिलती है, तो इसको अपने गांव को अच्छा बनाने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त होती है। कितनी भी, 1 लाख रुपए। कितने लाख रुपए मिलते हैं, 1 लाख रुपए उस गांव को, अपने गांव को साफ सुथरा, उस गांव में और ज़्यादा तरक्की करने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, ठीक है। साफ कर देता हूं मैं, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। इसके बाद की बात करते हम, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा। क्या है, गांव का हम जिक्र करें हैं तो गांव के लोग है लगभग किस पर डिपेंड करते हैं भी, मनरेगा पर, ठीक है, किस पर डिपेंड करते हैं भी,
मनरेगा पर। ये पहले मनरेगा नहीं था, भी पहले नरेगा था, ठीक है ना। क्या था भी, ये पहले नरेगा था। बात करते हैं मनरेगा की। किसकी बात करते हैं? मनरेगा की। मनरेगा, मनरेगा है वो भारत में कब से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी फरवरी 2006 से, यानी फरवरी 2006 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। किसकी? मनरेगा की। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी भारत में मनरेगा की स्टार्टिंग है वो कब से हुई थी? कब से हुई थी भी? 2006 से। कब से? फरवरी से, यानी फरवरी 2006 से मनरेगा की क्या हुई थी? स्टार्टिंग हुई थी। क्वेश्चन आज 1 फरवरी की बात है अभी, ठीक है। 1 फरवरी 2006 से किसकी स्टार्टिंग हुई थी भी? मनरेगा की। और जब स्टार्टिंग हुई थी तब कितने जिले वो शामिल किए गए थे भी? 200 जिले हैं वो शामिल किए गए थे। कितने जिले शामिल किए गए थे भी? 200 जिले। अब बात करते हैं इन 200 जिलों में हमारे हरियाणा के कोई जिले का नाम था क्या भी? हाँ, हमारे हरियाणा के, कहाँ के? हरियाणा के 2 जिलों के नाम थे। कौन कौन से? सिरसा और कौन सा? महेंद्रगढ़। ये 2 जिले ऐसे थे जिनका 200 जिलों में क्या था? नाम था। यानी मनरेगा है 1 फरवरी 2006 को वो क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें 200 जिलों को क्या शामिल किया जाता है? यानी भारत के 200 जिलों, अलग अलग राज्य के 200 जिलों को शामिल किया जाता है। उस 200 जिलों में हरियाणा के 2 जिले शामिल होते हैं। कौन से? सिरसा और महेंद्रगढ़। कौन कौन से भी? सिरसा और महेंद्रगढ़ शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद की बात करें हम, उसकी बाद की बात करें तो 1 अप्रैल 2007 की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2007 की बात करते हैं, तब 2 जिले और, यानी 2 जिले और हरियाणा के शामिल हो जाते हैं। यानी 2 जिले क्या और शामिल हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंबाला। कौन सा भी? एक तो अंबाला, और दूसरा कौन सा भी? मेवात, जिसको आजकल नू के नाम से जानते हैं, पहले सत्यमेवपुरम था, ठीक है। मेवात, यानी अंबाला और मेवात 2 जिलों को 1 अप्रैल 2007 को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। स्टार्टिंग में 1 फरवरी 2006 को जब मनरेगा स्टार्ट हुई थी तब हरियाणा के 2 जिले शामिल थे। कौन से? सिरसा और महेंद्रगढ़। क्लियर भी? यहाँ तक सभी को समझ में आया? कुछ बातें और बता देता हूँ आपको। अब बात आती है ये मनरेगा था भी, मैंने बताया है पहले क्या था? ये नरेगा था। पहले क्या था? ये नरेगा था। क्वेश्चन आता है नरेगा से मनरेगा कब बना? यानी नरेगा से मनरेगा, नरेगा से मनरेगा है वो कब बना था? नरेगा से मनरेगा कब बना था? तो 1 अक्टूबर की बात है अभी, 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को क्या बन गया था? नरेगा से क्या बन गया था? मनरेगा बन गया था, ठीक है भी। कब से? 2 अक्टूबर 2009 से। यहां तक समझ में आया आपको? अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकता है अभी, ठीक है। अब बात करते हैं हम नरेगा से मनरेगा कब बना था भी? 2 अक्टूबर 2009 को। अब बात करते हैं हम, यानी भारत में मजदूर दिवस कब बनाया जाता है? भारत में मजदूर दिवस कब बनाया जाता है? भारत में मजदूर दिवस है वो कब बनाया जाता है? भारत की बात हो रही है तो 1 मई को। कभी 1 मई को क्या बनाया जाता है भी? मजदूर दिवस बनाया जाता है भारत में, ठीक है। राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब है? तो 1 मई, ठीक है। अब बात करते हैं ये मजदूर दिवस वाला क्वेश्चन मैंने अभी क्यों करवाया है, तो इसका मैं बात बताता हूं। क्योंकि जो करंट की बात होती है ना वो एग्जाम में जरूर आती है अभी, क्योंकि अभी मजदूर दिवस आया था, ठीक है। क्वेश्चन आता है हरियाणा में मजदूर दिवस कब बनाया जाता है? क्वेश्चन आता है हरियाणा
हरियाणा में जो मजदूर दिवस है वो कब बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है विश्वकर्मा डे पे, यानी विश्वकर्मा दिवस पर। अब विश्वकर्मा दिवस कब आता है, दिवाली से नेक्स्ट डे कौन सा डे होता है, विश्वकर्मा डे, यानी विश्वकर्मा दिवस। इस दिन क्या बनाया जाता है, मजदूर दिवस के रूप में हरियाणा में मनाया जाता है। अभी हाल ही में आया था, इसलिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बात समझ में आई, मैंने ये बात क्यों बोली है। अगर भारत के आ जाए तो कब, अभी 1 मई है। अगर भारत के आ जाए तो कब, अभी 1 मई है। अगर हरियाणा की बात आ जाए, हरियाणा में कब है, तो विश्वकर्मा के दिन, यानी विश्वकर्मा डे होता है, उस दिन क्या मजदूर दिवस के रूप में हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद की बात करें, ठीक है, तो अभी एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई थी, भैया दूज आई थी ना। कौन सी, भैया दूज। भैया दूज, भैया दूज, ठीक है। इसको कौन सा, टिक्का त्योहार भी बोला जाता है। कौन सा भी, टिक्का त्योहार, टिक्का त्योहार भी इसको बोला जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह अभी हाल ही में आया है। टिक्का त्योहार भी इसको बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूं आपके सामने भी, क्वेश्चन आता है हरियाणा का राजकीय त्योहार कौन सा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है हरियाणा का जो राजकीय त्योहार है वो कौन सा है, तो कौन सा भी, भैया दूज। कौन सा भी, भैया दूज। टिक्का त्योहार का संबंध किससे है, तो भैया दूज से है भी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आता है हरियाणा का जो राजकीय त्योहार है वो कौन सा है, भैया दूज है भी। इसके बाद में हरियाणा में गौरव पट लगाए जाते हैं भी। देखो आपने, हरियाणा में क्या, गौरव पट लगाए जाते हैं। क्या, गौरव पट, गौरव पट लगाए जाते हैं, यानी पत्थर के लगाए जाते हैं, उस पर नाम लिखा जाता है। ये किस लिए लगाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है भी, गौरव पट है वो किस लिए लगाए जाते हैं, यानी आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए जिन क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे, उनके लिए क्या लगाए जाते हैं, गौरव पट है वो लगाए जाते हैं। ठीक है भी, ये आज के लिए इतना ही। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, जैसे मैंने 7 स्टार इंद्रधनुष योजना बताई थी, मनरेगा बताई थी, हाँ एक बात और बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन आता है भी मनरेगा, उसमें मजदूरी क्या दी जाती है, मजदूरी। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है भी। मजदूरी क्या दी जाती है, तो आज के टाइम में 309 रुपये दी जाती है भी। ठीक है, ये घोषणा थी मई 2020 की। ठीक है, आगे 340 रुपये का भी ऐलान बोल रखा है, लेकिन वो कब तक हो ये नहीं पता। लेकिन अभी हाल ही में क्या जो मजदूरी है वो कितनी दी जाती है, 309 रुपये क्या है मजदूरी दी जाती है मनरेगा में। ठीक है, मनरेगा की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कब हुई थी भी, 1 फरवरी 2006 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा बना था। ठीक है, 7 स्टार वाले वहाँ 7 स्टार था ना, वहाँ से एक क्वेश्चन 100% उठने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।